Hello everyone, welcome to IIMB. Students, my name is Anshul Malik and I'm currently working as Government Officer in Central Secretariat Services. Students, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है उन आईटी प्रोफेशनल्स के लिए जो एक रिकॉग्नाइज्ड बैंक में काम करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडियन ओवरसीज बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसीज को रिलीज़ किया है और यहाँ पर जितनी भी वैकेंसीज़ हैं वो स्केल 2 की वैकेंसीज़ हैं जहाँ पर आपको कुछ साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। स्टूडेंट्स, इस नोटिफिकेशन को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपके जो भी डाउट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख कर बता सकते हैं। हम उन डाउट्स को ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो आज ही रिलीज़ हुआ है। बेसिकली स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसीज़ हैं आईटी प्रोफेशनल्स में। मैं वैकेंसीज़ का डिटेल बाइफर्केशन भी आपको दूंगा। टोटल इन्होंने 25 वैकेंसीज़ रिलीज़ की हैं इन स्पेशलिस्ट ऑफिसर कैडर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग, जो स्केल 2 की वैकेंसीज़ हैं। स्टूडेंट्स, अगर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस यानी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आज से ही एप्लीकेशन विंडो ओपन हो गई है। आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और 30 तारीख तक ये विंडो ओपन रहेगी। तो अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो जरूर जाके इसे रजिस्टर करें। देखो, टोटल वैकेंसीज तो हमारे पास 25 हैं, पर ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में है। टोटल हमारे पास यहाँ पर 18 कैटेगरीज हैं जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज को रिलीज़ किया है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वेबसाइट पर जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें और देखें कि क्या डिज़ायर्ड स्किल्स हैं और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमको चाहिए। तो मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं, अगर आप बिजनेस एनालिस्ट पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 वैकेंसीज़ है, डाटा इंजीनियर में 2 वैकेंसी, डाटा साइंटिस्ट में 1 वैकेंसी, इसी तरीके से नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर में 1 वैकेंसी, ओरेकल डीबीए में 2 वैकेंसी एंड सिमिलरली आप और फील्ड की भी वैकेंसीज देख सकते हैं, जैसे हार्डवेयर इंजीनियर हो गया, आपका सोल्यूशन आर्किटेक्ट हो गया एंड डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसी। तो टोटल हमारे पास 18 तरीके की जॉब्स हैं जहां पर 1 या 2 वैकेंसीज हैं। आप जिसके लिए भी एलिजिबल हैं तो चुनाव अपने हिसाब से करें। तो कुछ पोस्ट के एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर जो नेचर ऑफ ड्यूटीज़ है हम डिस्कस कर लेंगे। आप सारे पोस्ट के जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो मैनेजर बिजनेस एनालिस्ट की बात करें तो यहाँ पर 1 वैकेंसीज है स्टूडेंट। और अगर हम नेचर ऑफ ड्यूटीज़ की बात करें तो यू हैव टू एनालाइज ह्यूज डाटा ऑफ वेरियस काइंड विच विल हेल्प टू ब्रिंग आउट द स्ट्रॉन्ग इंसाइट एंड हेल्प इन मूविंग दी बिजनेस प्रोसेसेस। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए बीई और बीटेक रिक्वायर्ड है इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फुल टाइम एमबीए, एनी स्पेशलाइजेशन भी चलेगा और फुल टाइम मास्टर्स इन एनालिटिक विल बी प्रेफर्ड। अगर आपके पास फुल टाइम मास्टर इन एनालिटिक्स है तो वो प्रेफर की जाएगी स्टूडेंट्स, और मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए आपके पास बीई और बीटेक में। यहाँ पर मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इन स्पेसिफिक डोमेन एंड आउट ऑफ 3 ईयर्स 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपका डिज़ायर्ड मांगा गया है इन विजुअलाइजेशन टूल्स, लाइक यहाँ पे टूल मेंशन है जैसे पावर बीआई एंड जीडीएस। स्किल्स भी रिक्वायर्ड हैं, आप इन स्किल्स को भी अच्छी तरीके से इस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट को लेकर डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम डेटा इंजीनियर की बात करें तो यहाँ पर 2 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर भी फुल टाइम बीई और बीटेक चाहिए आपको कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा चाहिए इन डाटा साइंस। यानी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर भी 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और जो स्किल्स चाहिए वो कुछ इस तरीके के चाहिए जो स्पेशलाइज्ड, जो आपके डाटा इंजीनियर के लिए एलिजिबल हों। अगर स्टूडेंट एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज क्राइटेरिया इन्होंने फिक्स कर रखा है कि 25 साल से लेकर आपकी जो एज है वो 30 ईयर्स तक होनी चाहिए फॉर ऑल दी पोस्ट। और जो एज क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन या जो पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस है वो 1/11/2022 से काउंट होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि कट ऑफ जो डेट है वो 1/11/2022 है। रिलैक्सेशन भी इन्होंने दे रखा है, जैसे ST/ST में 5 साल का, अदर बैकवर्ड क्लासेस में 3 साल का, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में 10 साल का, जो भी हमारे नॉर्मल रेगुलेशंस होते हैं। अगर मैनेजर स्केल 2 की हम बात करें तो स्केल ऑफ पे, इसका जो बेसिक पे है स्टूडेंट्स वो 48,170 है विद डिफरेंट
पे एंड पर्क्स एंड अलाउंस। तो आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो कहीं ना कहीं 80 to 90,000 के आसपास बनेगी, सारे पर्क्स एंड अलाउंस मिला के। प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है यहाँ पर बॉन्ड अमाउंट 1 लाख रुपए का है, जिसमें जो मिनिमम पीरियड है वो सर्विस का वो 3 साल का डिज़ायर्ड है। स्टूडेंट्स, अगर पोस्टिंग, ट्रांसफ़र एंड जॉब रोटेशन की बात करें तो द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एट चेन्नई और हैदराबाद इनिशियली। ठीक है, तो इन्होंने साफ मेंशन कर रखा है कि चेन्नई और हैदराबाद में आपको इनिशियली पोस्ट कराया जाएगा। हाउएवर, बैंक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एनीवेयर इन इंडिया ट्रांसफ़र लेना पड़ सकता है फ्रॉम टाइम टाइम। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन का पैटर्न अभी इन्होंने रिलीज नहीं किया है और आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन विंडो आज से लेकर आपकी 30 नवंबर तक ओपन है, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। उसी तरीके से एप्लीकेशन फ़ीस भी मेंशन कर रखिए कि SC/ST के लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है और 500 रुपये आपकी अदर कैटेगरीज़ के लिए फ़ीस है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर इस पोस्ट से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट है तो गूगल फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप कमेंट बॉक्स में भी हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं या नहीं। और आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क अस, वी आर हेयर टू हेल्प यू। और आज की वीडियो में इतना ही था स्टूडेंट्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम बी।